नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप बने हुए हैं बिहार के साथ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में कई नेताओं ने अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इस कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर उनको बधाई दी है और उनके दीर्घ आयु की कामना की है। वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और कहा है कि वो गरीब घर में पैदा होने की वजह से वो गरीबों का दर्द समझते हैं और गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। गरीब घर में पैदा होने के कारण गरीबों के प्रति उनके मन में जो दर्द है, उसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर उन्होंने जितनी योजनाएं चलाई, उसका सर्वाधिक लाभ इस देश के गरीबों को मिला है। चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे फिर वो उज्ज्वला योजना हो। मैंने ये आप एक एक योजना को देखिए और देखिए नरेंद्र मोदी जी का बिहार के साथ एक विशेष संबंध रहा है। और इस कोरोना काल में उन्होंने बिहार के गरीबों को लगभग 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अनाज मुफ्त देने की व्यवस्था की है। यानी 8 महीने तक, अप्रैल मई जून जुलाई से लेकर छठ तक 8 महीने तक 5 किलो अनाज यानी 40 किलो अनाज करीब 8 करोड़ 71 लाख लोगों को, बिहार की आबादी है करीब 12 करोड़, और 8 करोड़ 71 लाख गरीबों को 40 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाना। तो ये गरीब घर में पैदा होने का उनको मालूम है कि गरीबी क्या होती है। उन्होंने बिहार के 2 करोड़ 38 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपया भेजने का काम किया है। और जो लोग कोरोना चिल्लाते हैं या कहते हैं कि प्रवासी मजदूर बहुत नाराज़ हैं, तो बिहार के अंदर कोरोना काल में कुल मिलाकर केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर 35,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च किया है। और ये नरेंद्र मोदी के दिन, और कल वो तीसरा जो मेगा पुल है, कोसी का पुल, वो देश को सौंपने जा रहे हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, तो अटल जी के सपने को नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। 3 मेगा ब्रिज का ऐलान किया था अटल जी ने, एक गंगा नदी पर दीघा सोनपुर के बीच, एक मुंगेर के अंदर गंगा नदी पर, और तीसरा कोसी नदी पर। 10 साल यूपी की सरकार रही, इन्होंने कुछ नहीं किया। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो दीघा सोनपुर का रेल पुल बना, तब जाकर मुंगेर का रेल पुल बना, और अब कोसी का रेल पुल का कल वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी जहाँ एक और दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकतों से टकराने की हिम्मत रखते हैं, वहीं दूसरी ओर जो देश के गरीब हैं उनके हितों के लिए काम करने की भी क्षमता रखते हैं। तो हम सब लोगों की शुभकामना है, बधाई है कि यशस्वी हों और दीर्घायु होकर लंबे समय तक देश की सेवा करते रहेंगे। वहीं कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और कहा है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। नरेंद्र मोदी जी काफ़ी सोचते हैं देश के लिए, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, विकास को लेकर काफ़ी कुछ सोचते हैं। वो सौभाग्य है और हम सबों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी इन चुनौती भरे काल में इतने प्रभावी, प्रामाणिक और साहसिक रूप से देश के विकास में लगे हुए हैं। मोदी जी के जीवन का एकमात्र मंत्र है देश की सुरक्षा, गरीबों की सेवा, देश का प्रामाणिक विकास और भारत के संस्कृति संस्कारों को मजबूत करना। लेकिन मुझे जो सबसे अधिक संतोष मिलता है, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को उन्होंने मजबूत किया है। मोदी जी का एक मंत्र है रिफॉर्म परफॉर्म इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म, बदलाव करो। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब बदलाव के बहुत बड़े उपकरण बने हैं। तो मुझे संतोष है कि वो और यशस्वी हों, देश को आगे बढ़ाएं। भारत का जो मान उन्हें दुनिया को पहुंचाया है, उस पर उनका अभिनंदन। उन्होंने बार बार एक संदेश दिया है, ये हिंदुस्तान 2020 का है, 1962 का नहीं है। इसी उपलक्ष्य पर बिहार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाई दी है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाई दी है। बिहार के प्रत्येक जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन हम कर रहे हैं और हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक जिले में 70 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान करके प्रधानमंत्री जी का 70वां जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय रक्त की कमी हर इस ब्लड बैंक में हो गई थी। ब्लड बैंक की उस कमी को पूरा करने का निर्णय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज सेवा सप्ताह कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस पूरा देश मना रहा है। चारों तरफ खुशी और उल्लास का माहौल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।